नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का आज बंगाल और झारखंड का दौरा। ममता बनर्जी के गढ़ से गरजे पीएम मोदी। भ्रष्टाचार, लूट, संदेश खली, सीए पर पीएम ने टीएमसी सरकार को घेरा। अमेठी से डर की वजह से राहुल गांधी ने बदली सीट। रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी ने भरा नामांकन। सोनिया, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे रहे मौजूद। राहुल गांधी की अमेठी छोड़ रायबरेली से लड़ने पर हो रही जमकर किरकिरी। पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने कसा तंज। सबने एक सुर में कहा, डरो मत, भागो मत। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। चुनाव के कारण अंतरिम जमानत पर 7 मई को होगी सुनवाई। तो वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी, सीबीआई को भेजा नोटिस। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ महिला पहुंची थाने। लगाया छेड़खानी का आरोप। गवर्नर आनंद बोस ने किया खंडन। कहा, यह मुझे बदनाम करने की साजिश। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात चुनावी समर की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। तीसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। पीएम मोदी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। पीएम मोदी ने आज बंगाल और झारखंड में कई रैलियों को संबोधित किया। बंगाल में एक ही दिन में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर, बीरभूम जिले के बोलपुर और पूर्व बर्धमान जिले में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली की और अपनी रैली के जरिए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। खुलेआम हिंदुओं को धमकी दी जा रही है या हिंदुओं को दोयम दर्जे का समझा जाता है। पीएम मोदी ने कहा, संदेश खली के गुनाहगार को बचाने में जुटी है ममता सरकार। पीएम ने यह भी कहा कि टीएमसी को पता होना चाहिए वो सीए को नहीं रोक सकती। ये मोदी की गारंटी है। साथ ही शिक्षक भर्ती घोटाले पर भी पीएम ने प्रहार किया। पीएम ने एसएससी घोटाले के कारण नौकरी गंवाने वाले वास्तविक शिक्षकों और उम्मीदवारों की मदद के लिए एक अलग कानूनी प्रकोष्ठ बनाने का ऐलान किया है। चुनावी मंच से तो पीएम मोदी लगातार चौके छक्के लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी फुल फॉर्म में। आज उनके भाषण का लब्बो लुभाव क्या है कि रिजल्ट तो आ गया है, चुनाव जीत चुके हैं और आगे की तैयारी में जुटे हुए वो। और ये साफ साफ दिख रहा है ममता बनर्जी कितनी डेस्परेट हो गई है। ममता बनर्जी के भाषण में अब ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। और संदेश खाली ये एक ऐसा मसला है कि जिससे पूरे बंगाल में लोगों का जो दिमाग वो हिल चुका है। अब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल गए, जो 4-5 ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने मुद्दे उठाए, वो शिक्षक भर्ती घोटाला है। बताइए, हाई कोर्ट ने 24,000 फर्जी टीचर्स की नौकरी ले ली। क्या किया जाएगा? दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर नाम शाहजहां शेख नहीं होता तो ममता बनर्जी बताती नहीं, लेकिन नाम शाहजहां शेख है संदेश खाली के गुनहगार का, तो उसको बचाने में जुटी हुई है। वोट बैंक के आधार पे वो अपनी राजनीति करती है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी तो फुल फॉर्म में है ही, और बाकी सारा काम वो विपक्ष खुद ब खुद उनके हाथ मुद्दे थमाते चला जा रहा है। अगली खबर में बात चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के सरेंडर की। राहुल गांधी ने अमेठी से अपनी हार को स्वीकार करते हुए अपनी सीट बदल ली है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान करते हुए रायबरेली सीट पर राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अमेठी सीट पर राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया है। आज पूरा गांधी परिवार रायबरेली पहुंचा। राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर उनकी मां सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। राहुल गांधी क्यों भाग गए अमेठी छोड़कर? बिल्कुल भागना ही था, क्योंकि 5 साल से एक शेरनी वहां दहाड़ रही थी। और आप कहते हो कि गांधी परिवार का बैशन है, गढ़ है, कांग्रेसी दुर्ग है ये।
और आप वहां जाते नहीं, और आखिरी मोमेंट में इतना सारा सस्पेंस बनाते हुए, भाई सस्पेंस करते हुए अगर प्रियंका वाड्रा लड़ गई होती या राहुल गांधी स्वयं लड़ गए होते तो माजरा कुछ और होता। एक तो विपक्ष की तरफ से कोई सॉलिड तरीके से चैलेंज नहीं दे पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को ये लोग, और आखिर मोमेंट पे आपको जगहसाई करवानी है अपनी। इतना आपने मीडिया हाइप क्रिएट कर दिया कि सोनिया गांधी ने कहा है कि दोनों भाई बहन लड़ेंगे। जयराम रमेश आकर के कल बयान दे रहे थे कि हम लोगों की इच्छा है कि दोनों लड़े। लीजिए, और सिर्फ इस वजह से सिर्फ आपकी राजनीतिक तौर पे आपको एक भगोड़ा नहीं माना जा रहा। आपके वहां लीडर्स वो फोन बंद करके बैठ गए कि भाई ये क्यों आपने दे दिया। वहां दीपक सिंह है, कोई बड़े लीडर है, कद्दावर लीडर है, फोन बंद कर लिया। और रायबरेली में आप वहां जा रहे हो और गाड़ी के बगल में लोग खड़े होकर के कह रहे हैं कि राहुल गांधी गो बैक। तो आप तो ना इधर रहे ना उधर रहे। हालांकि रायबरेली में टफ कंटेस्ट होगा, लेकिन अमेठी ये तो आपने सरेंडर कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी का ये फैसला साफ बताता है कि राहुल गांधी ने हार की वजह से अपनी सीट बदल ली है। कांग्रेस के इस फैसले पर राहुल गांधी की जमकर किरकिरी भी हो रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने चुटकी ली है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पहले ही ये बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हार के डर से अपने लिए दूसरी सीट खोज रहे हैं। अब इन्हें अमेठी से भागकर रायबरेली सीट चुननी पड़ी। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी इन्हें यही कहूंगा, डरो मत, भागो मत। तो वहीं अमित शाह ने कहा राहुल गांधी को रायबरेली से लॉन्च करने की कोशिश भी नाकाम होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी इटली भाग जाएंगे। तो वहीं असम सीएम ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान से चुनाव लड़े, वहां उनकी लोकप्रियता ज्यादा है। स्मृति ईरानी ने भी गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना संकेत है कि चुनाव से पहले बिना वोट पड़े ही कांग्रेस ने अमेठी में हार स्वीकार कर ली है। इसी के साथ तमाम कई बड़े नेताओं ने राहुल गांधी पर बयान दिया है। ये तो घोर बेइज्जती है राहुल गांधी की। बेइज्जती है। मुझे तो उन पे भी तरस आ रहा है कि जो लोग वो कांग्रेसी पत्रकार, आज बहुत सारे वो यूट्यूबर जो वहां राहुल गांधी का नॉमिनेशन में मौजूद थे, कल तक यही लोग, यही कांग्रेस इकोसिस्टम ये कह रहे थे ये लोग कि देखिए पिछली बार अमेठी में गड़बड़ी हो गई, कुछ सांगठनिक प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए 50,000 वोट से स्मृति ईरानी जीत गई। लेकिन स्मृति ईरानी जब जीती तो अमेठी की जनता ये कहने लग गई कि उनसे गलती हो गई, हमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया और इस बार अगर राहुल गांधी खड़े हो गए तो भारी मतों से जीतेंगे। लीजिए, राहुल गांधी ने अपना भी सर्वे कराया था, तो वो जो एक डरो मत मीम बना करके जो चला रहे थे कांग्रेस पार्टी वो भारत जोड़ो यात्रा में, अब लोग मजाक कर रहे हैं कि डरो मत, सीधे भाग जाओ। आप भाग खड़े हो गए। आपने क्या किया है? आपने प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह के हाथ में तस्तरी में आपको भगोड़ा कहने के लिए आपने बाध्य किया है। अभी तो खेल शुरू हुआ है। और सबसे बड़ी चीज, भगोड़ा कहना इसलिए भी लाजमी हो जाएगा, ये बेचारे केएल शर्मा नॉमिनेशन देने के लिए गए, कोई नहीं आया उनके साथ। भाई कोई तो आ जाता साथ में। कोई बड़ा नेता अमेठी में प्रचार करने नहीं जाएगा, सबको चमचागिरी करनी है। सब लोग लखनऊ में ऑलरेडी सबका होटल बुक हो गया है और वो होटल में रहेंगे लखनऊ में और प्रचार प्रसार करेंगे रायबरेली में। मतलब अमेठी आज की तारीख के बाद से कांग्रेस पार्टी का गढ़ नहीं रही। जी चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को लेकर नया अपडेट सामने आया है। एक तो दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 मई को होगी। तो वहीं केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई लंबी चली और सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने मामले में ईडी और केजरीवाल के वकील की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वो चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की
अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। हालांकि इस पर मंगलवार को ही कोई फैसला होगा। मतलब आज तो कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनाव को लेकर केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी। देखिए, जब जज साहब ने पूछा कि इलेक्शन कब है तो तारीख बताया गया, तो बोले कि भाई फिर हम 7 तारीख को इनको चुनाव प्रचार के लिए। तो राजू साहब जो सरकारी वकील है उन्होंने ये भी कहा कि माय लॉर्ड, आपके इस बयान का क्या इस्तेमाल होगा आपको मालूम नहीं है। ये सारे लोग ये कहने लग जाएंगे कि भाई अरेस्ट जो है वो फर्जी है, केस फर्जी है, कोई घोटाला नहीं हुआ, तमाम तरह की चीजें। लेकिन खैर 7 तारीख को जो फैसला होगा सो होगा। लेकिन जज साहब को यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप किसी आरोपी को नॉन कन्विक्टेड किसी जेल के कैदी को आप इस तरह की छूट देते हैं तो कल भीड़ लग जाएगी, कल भीड़ लग जाएगी। फिर कोई उम्मीदवार ये कहेगा कि मैं जेल के अंदर, वो तो चुनाव भी नहीं लड़ रहा, आप भेज रहे हो। मैं तो चुनाव लड़ रहा हूं, कैंपेन के लिए मुझे वक्त चाहिए। तो ये बहुत गलत प्रेसिडेंस जो है वो स्थापित होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। फिर तो किसी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो कल, जैसा कि जज साहब ने कहा केजरीवाल के ही केस में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन ने, कि फिर तो दाऊद इब्राहिम भी नॉन कन्विक्टेड होगा। उस तरह के ड्रेडेड क्रिमिनल्स वो कहेंगे कि भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमको प्रचार करने का मौका दिया जाए। तो एक बहुत गलत प्रेसिडेंस जो है आज सेट हो रहा है। अगर उनको छूट दी जाती है तो किस आधार पे जस्टिस खन्ना या कोई और जज किसी दूसरे कैदी को उस अधिकार से वंचित रख पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की महिला कर्मी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उसने मामले को लेकर हरे स्ट्रीट थाने में लिखित शिकायत भी दी है। महिला का आरोप है कि वो 24 मार्च को स्थायी नौकरी का निवेदन लेकर राज्यपाल के पास गई थी, तब राज्यपाल ने बदसलूकी की। हालांकि राज्यपाल ने आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ये मुझे बदनाम करने की साजिश है, मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, सत्य की जीत होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं बनावटी नैरेटिव से डरने वाला नहीं हूं। कोई मुझे बदनाम करके चुनावी फायदा चाहता है तो भगवान भला करे, मैं भ्रष्टाचार, हिंसा के खिलाफ लड़ाई नहीं रोक सकता हूं। यह आरोप सही है या कोई साजिश रची गई है? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन से मालूम चलेगा और इमीडिएटली इस इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई के हाथ सौंप देना चाहिए, क्योंकि बंगाल में सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका जो पॉलिटिकल एंगल जो बताया जा रहा है वो ध्यान करने योग्य है। इनसे पहले धनकर साहब भी थे, उनकी जासूसी की जा रही थी। अब अचानक से आपने ये नैरेटिव ला करके खड़ा कर दिया कि गवर्नर जो है वो मोलेस्टर है। कितनी गलत बात है। अगर इस तरह की राजनीति हो रही है तो इससे घटिया स्तर कुछ नहीं हो सकता। हालांकि कोई पहली बार नहीं हो रही इस तरह से। इसी लेफ्ट लिबरल कबाल, इन लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट के जज के, चीफ जस्टिस के ऊपर इस तरह का आरोप लगवाया था। इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया था। अब ये चाह रहे हैं कि भाई इस तरह का आरोप लगा दें, फिर उनको जो है वहां से जाना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा। अब ये क्यों किया जा रहा है? क्या है इसका पॉलिटिकल एंगल? पॉलिटिकल एंगल ये है कि संदेश खाली एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, मतलब महिलाओं के ऊपर अत्याचार का मसला। तो आपने ये रास्ता चुना है। अगर लड़की की कंप्लेन में सच्चाई है तब तो उसको इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। और अगर ये राजनीति का हिस्सा है तो बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरें और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।